हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई माकी ने जेनन तेल को फाड़ फोड़ के भाई एक साइड कर दिया, और अब यहाँ पर भाई ये 5th एपिसोड में भाई जो अपना मासामिची रहता है, जो कि फुसीग्रो यूजिनो और वो के साथी का प्रिंसिपल रहता है भाई, उसे इसमें मार दिया जाता है। तो चलो भाई एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हो मासामिची को यहाँ पर बैठा रखा था बांध कर, और यहाँ पे काकुजी पूछे से मासामिची अब तुम्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई है, तुम्हें स्पेशल ग्रेड का सोर्सर घोषित करते हुए डेथ पेनल्टी दे दी गई। मासामिची बताते हैं तुम अपनी टेक्निक बता के अभी बच सकते हो। यहाँ पर भाई मासामिची को डेथ पेनल्टी दे दी गई है। क्यों? क्योंकि भाई मासामिची के पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि वो अपनी खुद की फौज खड़ी कर सकता है। क्योंकि मासामिची भाई किसी भी निर्जीव चीज में, पांडा, डॉल्स, टेडी बियर, भाई उनमें भाई अपनी कर्स एनर्जी डाल के भाई उन्हें एक जिंदा फीलिंग वाला इंसान बना देता है। अब रियल लाइफ के लिए पांडा है, जो लोग पांडा में भाई कर्स एनर्जी है, और उसे बनाया किसने? मासामिची ने। भाई वो अपने आप सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई इसी कारण जो मासामिची को ऊपर के सीनियर हैं उन्होंने इसे डेथ पेनल्टी दे दी गई। और इसलिए भी डेथ पेनल्टी दी गई क्योंकि मासामिची ने ना भाई गोजो सातोरु को पूरी आज़ादी दे रखी थी कि वो कुछ भी करे, समझियो भाई। इसलिए बड़े वाले सीनियर, अब जैसे गोजो सातोरु चला गया, गोजो सातोरु कैद हो गया, तो उसके बाद भाई जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं ना, वो सभी को मार रहे हैं। अब भाई पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेन विलन सुकना नहीं, मेन विलन कोई और ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो एक आम इंसान नहीं है। तो यहाँ पे उसे डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। काकुजी कहते हैं तो अपनी टेक्निक बता के बच सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि काकुजी उसे अपनी टेक्निक नहीं, मासामिची है ना, उसको काकुजी को अपनी टेक्निक नहीं बताते, वो उसे एक कहानी बताते हैं कि मेरे पास एक टेडी बेयर है जो कि एक एक्सीडेंट में मर गया था। वो किसी माँ का बेटा था और मैंने उसमें कर्स एनर्जी डाल के उसे जिंदा कर लिया। और वो टेडी बेयर से कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। तो सारे के सारे टेडी और मासामिची से कहते हैं अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे भाई पांडा को एक कासुबे भाई आज़ाद कर देता है, क्योंकि भाई पांडा को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि भाई पांडा को भी भाई मासामिची ने बनाया था। तो इसलिए मासामिची ने जो टेडी बेयर बनाया सबको पकड़ लिए जाते हैं पूछताछ करने के लिए। पर यहाँ कासुबे नाम का एक लड़का रहता है, सोर्सर रहता है, वो भाई कासुबे भाई पांडा को यहाँ से आज़ाद कर देता है सीक्रेटली। वो कहता है जाओ, वो जो सातोरु के और मासामिची सर के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, जाओ उसे बचाओ जाओ। क्योंकि कासुबे को पता है कि मासामिची को डेथ पेनल्टी दे दी गई है। और जब ये बात पांडा को पता चलती है, पांडा यहाँ से भाई गोली हो जाता है, बहुत तेज से मासामिची को सर को बचाने के लिए जाता है। जाते जाते पांडा कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम फंस जाओगे। फिर वहाँ से सीन करता है, हमें दिखाया जाता है मासामिची उस टेडी बेयर को लाते हैं उसकी अपनी माँ से मिलाने के लिए। क्योंकि भाई जब मासामिची ने उसकी माँ की हालत देखी थी, ना वो कुछ खा रही है ना वो पी रही है, और धीरे धीरे भाई भूख के कारण वो मर रही है। उसका भाई जो लड़की रहती है, उसका भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहन को बचा लो, तुम कुछ भी करना चाहते हो, मेरे बारे में बहुत सुना है कि तुम किसी की आत्मा को पकड़ कर किसी के अंदर डाल दे, तो प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। और ऐसी सारी बातें सुनकर उस लड़की के भाई से भाई मासामिची अपने आप को रोक नहीं पाता, बताता है मेरी बहन है जिससे कुछ खाती पीती नहीं, धीरे धीरे गुड़ के मर रही है। और जैसे ही मासामिची टेडी बेयर को लाते हैं तो भाई वो टेडी बेयर तो पहचान लेता है ये मेरी माँ है। और एकदम से वो एक ऐसा एक्शन करता है जो वो बचपन में करता था। ये चीज़ देख के भाई उसकी माँ को भी भरोसा हो जाता है कि ये मेरा ही लड़का है। भाई तुरंत वो कुर्सी से उतर के अपने लड़के के पास जाती है और उसे पक्का पता चल जाता है कि यही उसका लड़का है। उसे पकड़ के बहुत रोती है। जब उस लड़की का भाई मासामिची के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम पे अंधा विश्वास में तुम्हें खिलवाड़ समझा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा तुम पैसे वसूल करने के लिए ऐसे कर रहे हो, पर मुझे माफ़ कर देना, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। और ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मतलब यार ये बंदा है ना, मासामिची सर के लिए जान भी दे देगा, क्योंकि भाई इस बंदे ने ना उस लड़के की बहन का भाई जीवन बदल दिया। देख रहे हो भाई। तो ये लड़का कहता है मासामिची अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। भाई वो बंदा इतना शुक्रिया करता है मासामिची का बहुत ज़्यादा। भाई सच में मासामिची का तो बहुत खतरनाक पावर है। वो ऐसे भाई किसी के मरे हुए को भाई जिंदा कर सकता है एक तरह से। अब तुम ही अंदाजा लगा लो भाई, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर सोर्सर होगा, अगर भाई मासामिची उसकी पावर को उसे कंट्रोल करके भाई जिंदा कर दे तो भाई क्या तबाही मचा देगा वो। इसलिए भाई कहीं ना कहीं इसलिए रीजन है कि इसे डेथ पेनल्टी दे दी गई, क्योंकि ये अपनी टेक्निक भी नहीं बता रहा था मासामिची। टेक्निक तब बताएगा मासामिची जब ये मरेगा, मरने के कगार पे होगा। भाई यहाँ से सीन करता है। अब यहाँ पर मासामिची को भाई गाकुची वो जो गिटार वाला बुड्ढा रहता है वो घेर लेता है, और एक और आदमी घेर लेता है मारने के लिए। वहाँ से सीन करता है और यहाँ पर मासामिची सर को भाई यहाँ पे एक बंदा घेर लेता है, और यहाँ पे काकुजी भी भाई आ जाता है। मासामिची कहते हैं वो जो सातोरु के कैद हो जाने के बाद तुम लोग बहुत आज़ादी से घूम रहे हो। और वो बगल में देखता है कि भी काकुजी भाई अपना गिटार बजा रहा है, मतलब इन तीनों में अब लड़ाई होगी। मतलब भाई एक बाद में कहना चाहिए, यहाँ पे काकुजी है ना मासामिची को मानना नहीं चाहता, पर वो सीनियर उस पर दबाव डालने, तो इसलिए भाई यहाँ पे काकुजी को है ना एक टूल की तरह यूज किया गया है। तो भाई मासामिची भी भाई समझता है क्या मजबूरी रही होगी।
तो मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे मासामिची को मारने के लिए 2 लोग आए और यहाँ पे मासामिची का खेल खत्म हो जाएगा। मासामिची उन दोनों से लड़ते हैं, पर उसे पता था कि काकुजी मुझसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, मैं उन्हें नहीं हरा पाऊंगा। तो मतलब मासामिची को कंफर्म हुआ था कि वो मर जाएंगे। फिर ये दोनों मिलकर मासामिची को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं, लगभग मार देते हैं। तभी काकुजी पूछते हैं कि तुम अपनी टेक्निक मुझे क्यों नहीं बताते। जो काकुजी रहता है मासामिची से कहता है, अगर तुम अपनी टेक्निक बता देते तो तुम्हारी जान नहीं जाती। पर यहाँ पर मासामिची मरने वाला था, तभी अपनी सारी टेक्निक बताता है। वो बताता है किसी भी मरे हुए इंसान के कर्स एनर्जी को पकड़ के उसे मैनिपुलेट करके मैं किसी भी टेडी बेयर में डाल देता था, और उस कर्स एनर्जी में मैं अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी डालता था, कर्स एनर्जी, जिससे कि वो मेरी बात माने, ना कि वो उत्पाद हो जाए, ना कि वो एक तरह से वो बन जाए, बैड कर्स एनर्जी बन जाए। मतलब यहाँ जो अपना मासामिची ना, वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। अब भाई इसके पास ऐसे टेक्निक थी, मरते वक्त है ना भाई, वो काकुजी को बताता है। काकुजी कहता है तुम ये टेक्निक पहले भी बता सकते थे, अब ये क्यों बता रहे हो। मासामिची कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है तुम्हें भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे भागते भागते पांडा आता है और एकदम से वो देखता है कि मासामिची जा चुके हैं, पर एकदम से पांडा भाई मासामिची से पास भागता है। काकुजी को लगता है कि वो मुझसे लड़ने के लिए आता है, पर काकुजी से वो बिना लड़े भाई सीधा मासामिची सर के पास जाता है और मासामिची सर को पकड़ लेता है। यहाँ पे काकुजी कहते हैं क्या तुम मुझसे नहीं लड़ोगे पांडा। पांडा कहता है नहीं, मैं अपने मासामिची सर को लेने के लिए आया हूँ, और एक और बात, मैं कोई पांडा नहीं हूँ। हम जैसे पांडाओं में भी फीलिंग होती है। और अपने मासामिची की बॉडी को लेकर भाई बहुत तेज रोने लगता है। भाई कुछ भी कहो, भाई पांडा अपने मासामिची सर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर वो अपने आंखों के सामने मासामिची को मरते हुए देखकर भाई टूट जाता है। अब भाई जो काकुजी रहता है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मासामिची सर को मारा है। पर यहाँ पर भाई पांडा साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे पता है कि आपको टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर मासामिची का भाई खेल खत्म हो जाता है। यहाँ से सीन करते हुए हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे टेंगन फुसिग्रो और यूजी को भाई हकारी का पता बताता है कि वो वहाँ रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हकारी को जुजुत्सु के सोर्सर से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। तो इसलिए वो कपड़े चेंज करके यहाँ पर वो उसके हेडक्वार्टर में जाते हैं। अब जो हकारी है ना भाई, खुद वो जुजुत्सु केसन का कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, समझ रहे हो। वो एक ऐसा फैक्ट्री चलाता है या फिर ये ऐसा मैच चलाता है जो कि जुजुत्सु केसन के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। वो लड़ाई करवाता है और पैसे कमाता है बस। और भाई इसलिए उसे ना जुजुत्सु केसन वालों ने भगा दिया। इसलिए भाई जुजुत्सु केसन वाले भाई हकारी को ढूंढते रहते हैं पकड़ने के लिए। पर यहाँ पर भाई हकारी किसी के हाथ में नहीं आता और छिप छिप के अपना काम चलाता रहता है। तो इसलिए ये लोग अपना हुलिया बदल के उसके हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। तभी इसे वहाँ पर 2 आदमी घेर लेते हैं। एक आदमी तुरंत फुसिग्रो के ऊपर हमला करता है, पर वो स्टॉप कर देता है। वो कहता है यहाँ पर पहला रूल ये कि डरना नहीं है और इस गेम के बारे में किसी को नहीं बताना। आप जल्दी से बताओ तुम्हें किसे भेजा है। तो फुसिग्रो कहता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैंने तुम्हारे एक बंदे को पकड़ा और मारा और यहाँ का एड्रेस निकलवाया है। अभी तक सुनने के बाद मैंने पता चलता था कि ये लड़के बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी उन 2 आदमियों के पास भाई हकारी फ़ोन करता है और कहता है ठीक है, इन दोनों को भाई भेज दो लड़ाई करने के लिए, पर उसकी एक शर्त होती है। वो आदमी कहता है अच्छा चलो ठीक है। तभी इनके पास उनके बॉस का कॉल आ जाता है। वो कहता है इन दोनों बंदे को भेज दो लड़ने के लिए। तो कहता है तुम नहीं लड़ोगे, यहाँ पे जो एक बंदा लड़ेगा वो सिर्फ यूजी। वो हकारी कहता है यहाँ पे यूजी को लड़ने के लिए बुलाया गया और यहाँ पे फुसिग्रो को नहीं। फिर ये दोनों जाते हैं और कहते हैं हमें कैसे बिना कैसे करके हकारी को ये सारी बातें बतानी होगी और उसे समझा कर अपनी साइड करना होगा चाहेगा। फिर ये मैच के लिए तैयार होता है। यूजी आता है और यूजी उसके बॉस के बारे में पूछता है, पर वो आदमी बताता है मेरे बॉस के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो, अगर मेरे बॉस से मिलना चाहते हो तो तुम मैच को जीतो। अब ये सुनने के बाद भाई जो अपना यूजी रहता है वो कहता है सिर्फ मैच को जीतना है। और भाई हमें पता है यूजी के लिए भाई मैच जीतना कितना आसान है, क्योंकि भाई तुम भी जानते हो मैं भी जानते हो भाई जो अपना यूजी है ना उसे फर्क नहीं पड़ता भाई सामने कोई भी हो, वो मारपीट करने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए उसे पता चल जाता है कि यहाँ मैच तो जीतना मेरे लिए आम बात है। इतना कहने का तो खुश हो जाता है और फिर उसे मैच के लिए लिया जाता है। वो आदमी बताया तुम्हारा ओपोनेंट कोई और है। उसे देख के तो मैं भी चौंक गया था। अब भाई ये आदमी उस ओपोनेंट की बात कर रहा है जिसे देखकर ये चौंक गया था। वो बात कर रहा है पांडा की, पर भाई इस आदमी को नहीं पता कि पांडा और यूजी भाई कब से एक दूसरे को जान रहे हैं। यूजी स्टेडियम में जाते और अपने ओपोनेंट को देखता है कि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं पांडा है। पांडा को देख के भाई यूजी खुश हो जाता है, क्योंकि भाई यूजी को लगा था कोई एक ऐसा आम इंसान होगा और इसलिए भाई थोड़ा यूजी अपने आप को कंट्रोल करके मारेगा, पर उसे पता चलता है कि तो पांडा है। फिर तो हटाओ लाख दूसरा तो खेल देंगे। अब तुम कहोगे भाई पांडा यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि यहाँ पे यूजी, फुसिग्रो और पांडा ये तीनों मिलकर भाई हकारी को बनाएंगे कि हमारी टीम में आ जाओ और गोजो सातरो को भाई आ जाओ, कलीम गेम को खत्म करने में हमारी मदद करो। तो इसलिए पांडा पहले यहाँ पे आ चुका है और ये
हकारी तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हकारी के साथ एक लड़की रहती है कियारा। वो उसकी टेक्निक भी बड़ी खतरनाक है, पर फुसीगिरो उसकी टेक्निक चुटकियों में पता कर लेता है। तो यूजी और भाई पांडा की भाई फाइट चालू हो जाती है। पांडा को देख के वो एकदम खुश हो जाता है और ये लड़की फाइट चालू हो जाती है। उनकी फाइट भाई अपना हकारी और उसके साथ एक लड़की रहती है कियारा, वो देख रही थी। वो कह रहा मेरा जोश खत्म हो चुका है। तभी कियारा कहती है इन दो लोगों को लड़ते हुए देख के तुम्हारा जोश चढ़ जाएगा। अब भाई कियारा कहती थी इन दोनों की लड़ाई देख के तुम्हें फिर से जोश चढ़ जाएगा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि कियारा हकारी के साथ अंदर इस वाले रिलेशन में, तभी कहते तुम्हारा जोश जोश। भाई जोश यार, क्या जोश। यहाँ पे ये दोनों भाई कुत्तों की तरह लड़ रहे, तो लड़ते लड़ते बात कर रहे थे कि यूजी बोलता है क्या पांडा सेनपाई तुम्हें हकारी के बारे में पता चला? तो पांडा कहता है हाँ मुझे उसके बारे में पता चला है, पर मैं उसके पास नहीं पहुंच पाता। उसकी जो उसके साथ कियारा रहते हैं उसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। यूजी कहता है पांडा सीनियर मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ ताकि मैं सारे मैच जीत के जल्द से जल्द हकारी के पास पहुंचूं, क्योंकि मैंने सुना है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा मैच जीतता है और उसके सबसे अच्छे प्लेयर को हरा देता है, तो वो उस बंदे को हकारी खुद फोन करके बुलाते हैं अपने पास। तो इसलिए भाई यूजी कहता है तो मैं जल्दी से पांडा हारना होगा। तो भाई पांडा कहता है हाँ मुझे हरा दो, मैं बस तुम्हें टच कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, वैसे मैं हारना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद भाई यूजी अपना भाई ऐसी नॉर्मल से पंच मार रहा था और भाई पांडा की नोटंकी देखो, हर एक पंच भाई इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है, एक घुसने में भाई इतनी दूर पड़ता है जाके और अपने आप ही कहता है ओ माय गॉड कितनी तेज मेरे चोट लगी है। मतलब भाई यूजी बस टच कर रहा था, पर पांडा अपने आप को ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए भाई साहब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, बस दिखा रहा था कि हाँ वो पिट रहा है। यूजी को पता चलता है कि वो जीत गया, तो वो भी नोटंकी करने लगता है और पांडा यहाँ पर कहता है कि तुम्हें मैं एनिमल राइट के खिलाफ जेल में पहुंचा दूंगा, तुमने मुझे बहुत मारा है, एनिमल राइट वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मतलब देख लो पांडा भी चूतियापंती करने में पीछे नहीं हटता। अब भाई इसमें क्या यार, दोस्त हैं दोस्त भाई मारपीट होती रहती है नॉर्मल से। तो वो कहता है पांडा मैं तुम्हें एनिमल्स राइट्स के खिलाफ जेल में बंद करवा दूंगा, एनिमल राइट्स वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पांडा भी भाई बकचोदी है, तुम्हें पता ही होगा कि सीजन 1 में पांडा क्या कहता है उल्टा से, तुम्हें माकी के बड़े पसंद है या छोटे, बाकी तुम समझ जाओ। इन दोनों की फाइट देखकर वही हकारी कियारा से कहता है अच्छा जाओ कियारा तुम इस लड़के को लेकर आओ क्योंकि मुझे से बात करनी हो। यहाँ से सीन करता है मैं पांडा को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ है, उसके पास फुसीगिरो आता है और कहता है तुम उसके रूम तक पहुंच पाते हो या नहीं? तो पांडा कहता है मैं उसका रूम तो जानता हूँ पर मैं उसके रूम तक नहीं पहुंच पाता। पांडा ये बताता है जब भी मैं उसके रूम की तरफ जाता हूँ तो मैं एक लूप में फंस जाता हूँ, मैं भागता रहता हूँ पर उसका रूम तक नहीं पहुंच पाता। मतलब पांडा को पता है कि हकारी किस में बैठता है। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे पांडा और हकारी एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए भाई पांडा हकारी है ना पांडा से नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो उसके रूम की तरफ पांडा जब जाता है तो भाई वो लूप में फंस जाता है। और ये टेक्निक है कियारा की। अभी सारी बातें भाई वो फुसीगिरो को बताता है और फुसीगिरो कहते हैं हमें जल्द से जल्द, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हमें आज ही उसके अड्डे पर रेड डालनी होगी, क्योंकि आज मैं भाई यूजी सारे मैच को जीत कर इतना कर ही देगा कि हकारी उसे खुद फोन करके बुलाएगा। और यहाँ पे भाई यूजी सारे मैच जीत जाता है और यहाँ पे वो ओवर एक्टिंग करता है, डांस करता है। भाई जब यूजी को डांस करना आता ही नहीं है तो फिर क्यों? हाँ भाई मतलब हाँ उसे दिखाना है कि ये मतलब ऑडियंस का दिल जीत रहा है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है अगर ऑडियंस जिस पे ज्यादा हल्ला मचाएगी ना तो हकारी उसे ही बुलाएगा। और वो भाई यूजी वैसे भी सारे मैच जीत रहा है और यूजी की फाइट देखे तो भाई सारे हम लोग खुशी हो गए थे कि क्या बंदा लड़ता है यार ये। यहाँ पे भाई यूजी अपनी ओवर एक्टिंग कर रहा था और उसकी ओवर एक्टिंग देखकर भाई हकारी कियारा को भेजता है। कियारा भाई यूजी को लेकर आती है और कहती है बहुत दिनों के बाद हकारी जोश में आया है। अब ये सारी बातें भाई यूजी को समझ में नहीं आती कि इसका क्या मतलब, हकारी बहुत दिनों के बाद जोश में आया है। वो कहती कियारा कहती तो वो अंदर बैठा है तुम उससे मिल लो। और यहाँ पर है ना कियारा है ना यूजी को उसके पास भेज के पता है कि इसका पीछा करती है फुसीगिरो का, क्योंकि हकारी ने बोला था कि फुसीगिरो लड़के पर कड़ी नजर रखो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था ये साले सोर्सरर हैं। कियारा उसे हकारी के रूम में भेज देती है और यहाँ पर पहली बार यूजी और हकारी मिलता है। वो कहता है हेलो सर, यहाँ पे जो अपना हकारी कहता है तुम्हें 1 घंटे के $1,000,000 कमाने हैं तो मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। हकारी ये भी कहता है सिर्फ पैसे के लिए तो दुनिया मरती है और एक जोश के लिए और एक जुनून के लिए, तो इसलिए भाई मैंने तुम्हें वो जुनून देखा फाइट करते वक्त, तो इसलिए अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो एक घंटे में तो $1,000,000 कमाओगे। अब भाई पैसों का लालच तो उसे दे रहा था, पर यहाँ पे भाई यूजी को कुछ और ही मकसद था। भाई एक बात तो है भाई यूजी को बिल्कुल भी पैसों का लालच नहीं, बिल्कुल भी। फिर यूजी उसकी बातें सुनता रहता है और यहाँ पे हकारी के पास एक कॉल आता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कियारा हकारी के पास जब भी कॉल करती है जब कुछ गड़बड़ होती है। और फोन वो देखता है कि कियारा ने उसे फोन किया, वो समझ जाता है कि ये बंदा एक सोर्सरर है, पर वो अभी नरमी से पेश आता है यूजी के सामने। वो यूजी से कहता है तुम कुछ पीते हो, तो भाई यूजी के लिए वो कोल्ड नहीं देता है। तभी हकारी कहता है क्या तुम गोजो सातोरू को जानते हो? भाई यूजी कहता है कि नहीं, कौन है ये गोजो सातोरू, मैं उसे नहीं जानता। बस यहीं पे भाई जो अपना हकारी है, हकारी समझ जाता है कि साला सच में सोर्सरर है जो यहाँ पर मेरे अड्डे पे छापा मारने के लिए आया। यूजी को वो हकारी को ऐसा लगता है और वो हकारी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज की डेट में
गोजो सातोरू को कोई जानता ही ना हो, क्योंकि वो भाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। भाई उसे पता चल जाता है सोर्स है, तो भाई हकारी उस पर हमला करना चालू कर देता और कहता है तुम यार यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो अपना यूजी कहता है सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब भाई हकारी कहता है मैं तेरी बात क्यों सुनूं, कौन है तो। पर भाई यूजी मानता नहीं, फिर भी हकारी कहता है मैं क्यों सुनूं। हकारी कहता है मैं क्यों सुनूं तेरी बात, तेरी औकात क्या है। भाई हकारी मैं एक ही बात कहूंगा, यूजी अपने पे आ गया ना तो हकारी को भाई कुत्ते की तरह मारेगा। और भाई आने वाले एपिसोड में ना, मतलब इसका आने वाला 6ठा एपिसोड, उसमें भाई हकारी ने पूरी ताकत से भाई यूजी के 5-6 पंच मारता है, पर यूजी सीधा खड़ा रह जाता है। और भाई हकारी के भी कान खड़े हो जाते हैं, आंख फट जाती है, इनके भाई बंदा है क्या, मैंने अपनी पूरी ताकत से पंच पेले, पर यहाँ पर यूजी को कुछ भी नहीं होता। भाई हकारी को पता चल जाता है कि अगर यूजी उससे लड़ेगा ना तो हकारी की हार तय है। माना भाई हकारी डोमेन खोल लेता है अपना और यूजी नहीं खोल पाता, पर भाई उसकी कॉम्बैट स्किल हकारी को कुत्ते की तरह पीट सकती है यूजी को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।